तो दोस्तों 2021 अब खत्म ही होने वाला है। अगस्त का महीना आ चुका है और एंड्रॉयड में रूटिंग की दुनिया अभी भी बरकरार है। अगर आपको किसी फ़ोन को रूट करना है या फिर बूट लोडर अनलॉक करना है या फिर कस्टम रोम फ्लैश करने हैं तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2021 के आखिर में रूट करना, कस्टम रोम फ्लैश करना, कर्नल फ्लैश करना, बूट लोडर अनलॉक करना, क्या ये सब कुछ करना एक प्रॉफिटेबल चीज़ है? क्या ये सब करना ज़रूरी है या फिर हम लोग इसके बिना भी रह सकते हैं? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 ऐसे पॉइंट्स जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि आपको क्यों रूट वगैरह नहीं करना चाहिए और 3 ऐसे पॉइंट्स जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि क्यों आप रूट कर सकते हैं, कस्टम रोम वगैरह फ्लैश कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाले लीजिए, वरना पैसे से ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जब शुरू में एंड्रॉयड आया था तो लोग उसे रूट क्यों करते थे, क्यों उसका पूरी तरह से सिस्टम को ओपन कर देते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि एंड्रॉयड में आपके पास बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं थे। एक स्टॉक एंड्रॉयड मिलता था आपको सभी स्मार्टफोन्स में। कुछ स्मार्टफोन OEMs आपको स्क्रीन देते थे, लेकिन उनमें भी फीचर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट तक नहीं ले सकते थे, आप स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। एंड इन सभी फीचर्स को इनेबल करने के लिए एंड्रॉयड को रूट करना पड़ता था या फिर ओवरक्लॉकिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि CPU उतना फास्ट काम नहीं करता था, रैम मैनेजमेंट उतनी अच्छी नहीं थी, तो उन सबको सुधारने के लिए कस्टम रोम वगैरह फ्लैश भी करना पड़ता था। लेकिन अभी का अगर हम लोग दौर देखें तो जो मेरा सबसे पहला रीज़न है वो यही है कि सिस्टम इतना ज़्यादा सुधर चुका है कि आपको बिल्कुल भी रूट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस सुधर चुकी है। एंड अगर आप OS देखेंगे तो कोई भी OS हो, चाहे वो MIUI हो या Realme UI हो, चाहे वो Oppo के OSs हो या फिर Oxygen OS हो या फिर Samsung के One UI वगैरह हो, हर एक UI बहुत ही ज़्यादा सुधर चुकी है। बहुत सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं एंड सभी के सभी स्मार्टफोन वो सारे काम कर सकते हैं जो कि एक एवरेज इंसान करना चाहता है। एंड इस वजह से दोस्तों ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से आपको रूटिंग या फिर कस्टम रोम वगैरह फ्लैश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो है हार्डवेयर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते थे। तो जो दूसरा रीज़न आता है वो यही आता है दोस्तों कि अब के हार्डवेयर इतना ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं कि अगर आपका OS हेवी भी है तो भी वो आसानी से झेल जाएगा। तो भी दोस्तों आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड इस वजह से आपको कोई रूट करके कस्टम रोम दोस्तों फ्लैश वगैरह करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी या फिर कर्नल वगैरह फ्लैशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप 10,000 से 15,000 के अंदर का फ़ोन लेते हैं तब में भी हो सकता है कि आप रूट करना चाहेंगे, तब में भी हो सकता है कि आप कस्टम रोम फ्लैश करना चाहेंगे एंड तब में भी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट देखने को मिलेगी। बट एवरेज यूजर्स जो कि इससे ज़्यादा महंगे फ़ोन यूज़ करती है, ज़्यादा अच्छे CPU वाले फ़ोन यूज़ करते हैं, उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ये कस्टम रोम या रूटिंग वगैरह फ्लैश करने की। अब दोस्तों आप लोग एक चीज़ गौर करेंगे, पहले क्या होता था ना कि हमें स्टॉक एंड्रॉयड का स्किन मिलता था, मतलब बिल्कुल ही सब कुछ प्लेन रहता था, सादा रहता था, कुछ भी नहीं होता था और फीचर्स के लिए आप कस्टम रोम पे जाते थे। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी आपको कस्टम रोम जैसा ही इंटरफेस मिलता है, कस्टम रोम जैसा ही स्किन मिलता है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और अब आप स्टॉक एंड्रॉयड पे जाने के लिए रूटिंग या कस्टम रोम फ्लैश करना चाहते हो। सो दिस इज़ अ वियर्ड थिंग आई गेस। ट्रेंड हमेशा बदलते रहता है, बट इस ट्रेंड से मैं कहूँगा कि अब स्टॉक एंड्रॉयड पे जाना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी के बराबर है। बिकॉज स्टॉक एंड्रॉयड सिर्फ फास्ट है, मैं ये मानता हूँ, एंड थोड़े से बग कम मिलते हैं, मैं ये मानता हूँ, बट अगेन फीचर्स इतने कम है कि कोई भी एवरेज इंसान स्टॉक एंड्रॉयड पे रहना नहीं चाहेगा। तो ये मेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, ज़रूर मान लेना। अब देखिए, एक और रीज़न है जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि कस्टम रोम्स को काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है एंड आपको बिल्कुल फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये है कि कस्टम रोम आजकल बहुत ही ज़्यादा इरिलेवेंट बन चुके हैं। अगर आप याद करेंगे आज से 4-5 साल पहले का, तो ऐसे ऐसे कस्टम रोम्स आया करते थे जिन्हें फ्लैश करके हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी एंड सभी कस्टम रोम जो है एक अलग अलग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करते थे। कि आजकल अगर आप देखेंगे तो हर एक कस्टम रोम बिल्कुल ही एक जैसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, किसी भी कस्टम रोम में कोई यूनिकनेस नहीं रह गई है एंड सारे के सारे कस्टम रोम बिल्कुल ही इरिलेवेंट हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है इस वजह से आपको कस्टम रोम वगैरह पे फ्लैश करने की। फाइनल चीज़ दोस्तों, प्राइवेसी और सिक्योरिटी में लोगों की बहुत ही ज़्यादा भूख बढ़ गई है। पहले क्या था ना कि लोग एंड्रॉयड यूज़ करते थे या फिर कोई भी फ़ोन यूज़ करते थे तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था प्राइवेसी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे सिक्योर रहना है। बस उन्होंने एक एंटीवायरस एप्लीकेशन डाल लिया एंड सोच लिया कि हम सिक्योर हैं। लेकिन अब जब लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है कि प्राइवेसी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, तो इस वजह से उनमें भूख बढ़ चुकी है कि हमारा फ़ोन और भी ज़्यादा सिक्योर हो, हमारा फ़ोन और भी ज़्यादा उसमें हमारी प्राइवेट चीज़ों को कोई कंप्रोमाइज़ ना कर सके। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से भी
लोग काफ़ी ज़्यादा कस्टम रोम से भाग रहे हैं। एंड कस्टम रोम क्योंकि फ्लैश करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा झमेला चाहिए, जैसे कि दोस्तों आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है, बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ पे TWRP फ्लैश करना पड़ता है। एंड पहले जितना ईजी से ये सारी चीज़ें हो जाती थी, अब वो सारी चीज़ें उतनी ईजी नहीं रह गई हैं। बहुत सारे नई नई चीज़ें लाई गई हैं गूगल की तरफ से, चाहे वो एंटी रोल बैक की बात कर ले या फिर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स की बात कर ले। इसके वजह से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि कस्टम रोम को फ्लैश करने से भागते हैं। एंड इस वजह से मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप कस्टम रोम वगैरह फ्लैश कीजिए, बिकॉज अगेन दोस्तों एक तो ईजी नहीं है एंड दूसरा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारी रीजंस थे जिसकी वजह से मैं आपको मना करता हूँ कस्टम रोम फ्लैश करने से। लेकिन चलिए मैं आपसे अब 3 ऐसे रीजंस के बारे में बात करता हूँ जिससे आप कस्टम रोम को फ्लैश कर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 10 से 15,000 रुपये का जो कैटेगरी है उसमें अभी भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ी है। एंड ऐसे लोगों को कस्टम रोम ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको हार्डवेयर तो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है काफ़ी सारे चाइनीज़ कंपनीज़ की तरफ से, लेकिन उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो इतना ज़्यादा हैवी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा लैग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। एंड ऐसे में अगर आप कोई पिक्सल का रोम फ्लैश करते हैं, यानी कि पिक्सल एक्सपीरियंस का, या फिर कोई स्टॉक एंड्रॉयड वाला, वनीला एंड्रॉयड वाला कोई रोम फ्लैश करते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकती है। तो ऐसे यूजर्स को मैं रिकमेंड करता हूं कि जी हां, आप एक बार कस्टम रोम ट्राई करके देखो। एंड मैं ज़्यादातर यही कहता हूं कि कोई हेवी कस्टम रोम नहीं, कोई पिक्सल एक्सपीरियंस वाला, कोई स्टॉक एंड्रॉयड वाला कस्टम रोम ट्राई करके देखो, अगर आपको परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट चाहिए, ओनली फॉर द परफॉर्मेंस। बाकी सभी चीज़ों में तो ऐसे नॉर्मल स्किन भी बहुत ही अच्छे हैं, बट परफॉर्मेंस में दोस्तों नो डाउट यहाँ पे आपका पिक्सल एक्सपीरियंस वगैरह रोम बहुत ही ज़्यादा सही हो जाता है, या फिर स्टॉक एंड्रॉयड वाला रोम। दूसरी चीज़, आजकल के जो भी फ़ोन्स आते हैं 20,000 से नीचे या फिर कई बार 30,000 से नीचे, तो उनमें आपको एडवर्टीजमेंट्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। ब्लोटवेयर्स भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही बड़ा रोल है कस्टम रोम्स का या फिर रूटिंग करने का। आप ऐसा करके दोस्तों ईजिली उनमें से ब्लोटवेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट्स को हटा सकते हैं, या फिर कंप्लीटली रोम चेंज करके एक बगलेस यूआई यूज़ कर सकते हैं, एडलेस यूआई यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों पिक्सल एक्सपीरियंस वगैरह या फिर यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड वगैरह। तो इससे आपकी यूआई की एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, अच्छी ही होगी, लेकिन साथ ही साथ जो आपका हार्डवेयर जितना ज़्यादा कैपेबल है उससे भी आपका सॉफ्टवेयर यूटिलाइज कर पाएगा अगर आप कस्टम रोम फ्लैश करते हैं। तो जी हाँ, एड्स वगैरह हटाने या ब्लोटवेयर हटाने के लिए कर सकते हैं फ्लैश। नाउ जो फाइनल और सबसे तगड़ी रीज़न है जिसके वजह से आपको कस्टम रोम फ्लैश करना चाहिए, वो रीज़न ये है दोस्तों कि आपको पता होगा कि एंड्रॉयड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 साल या 3 साल के ही अपडेट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक कस्टम रोम फ्लैश करते हो तो जब तक डेवलपर्स उस पर काम कर रहे हैं, जो कि अनऑफिशियल डेवलपर होते हैं, आपको अलग अलग रोम की अपडेट मिलती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों अगर बात कर ले पोको F1 की, तो उसमें आपको एंड्रॉयड 10 के बाद कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन अगर आप कस्टम रोम फ्लैश करते हैं तो उसमें आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगी, एंड्रॉयड 12 भी देखने को मिल जाएगी, जबकि पोको की तरफ से उसका सपोर्ट टोटली बंद कर दिया गया, अपडेट्स टोटली बंद कर दिया गया है। तो इस वजह से कस्टम रोम बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है आज की दुनिया में भी, अगर आपको ज़्यादा अपडेट्स चाहिए। जैसे कि MIUI 12.5 भी पोको F1 में नहीं आया था, लेकिन कस्टम रोम में अवेलेबल है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ज़्यादा रोम्स फ्लैश करते हैं, अगर आप ज़्यादा नए नए रोम्स पे जाते हैं जो कि अनऑफिशियली सपोर्टेड है लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली सपोर्टेड नहीं है, तो मे भी आपको ज़्यादा बग्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। मे भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स और यूआई में लैग्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा कोड्स वगैरह रिलीज नहीं की जाती यहाँ पे कंपनी की तरफ से, एंड क्योंकि ऑफिशियल नहीं होता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। बट स्टिल दोस्तों थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के साथ अगर आपका सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, नए नए अपडेट पे चल रहा है, एंड्रॉयड S का रोम आपको देखने को मिल जा रहा है, एंड आने वाले अपडेट्स भी आपको देखने को मिल जा रहा है, मे बी पोको F1 को आपको एंड्रॉयड 14-15 तक देखने को मिल रहा है कस्टम रोम का सपोर्ट, ये ज़बरदस्त बात बन जाती है। और ये सबसे ज़्यादा तगड़ा रीज़न है 2021 के आखिर में भी कि आप कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये 5 और 3 रीज़न थे क्यों आपको कस्टम रोम फ्लैश करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें मैं आपको एक छोटा सा इनलाइटमेंट करना चाहूँगा। अगर आप में से कोई भी कस्टम रोम या फिर रूटिंग वगैरह करना चाहता है, तो मैं ऐसे यूज़र्स को रिकमेंड करना चाहूँगा जिनका फ़ोन ऑलरेडी पुराना हो चुका है, क्योंकि आज की दुनिया में जो भी फ़ोन आ रहा है दोस्तों आज के वक्त में, तो वो फ़ोन्स बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने पोको F1 का एग्जाम्पल दिया, अगर आपका फ़ोन पुराना हो चुका है, अपडेट्स बंद हो चुके हैं, तब आप उस फ़ोन पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और उसमें कस्टम रोम वगैरह फ्लैश करके नए नए रोम पे जा करके नया नया एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो ये है मेरा पूरा का पूरा सजेशन आप लोगों के लिए, एंड ये थी मेरी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे एक्सप्लेनर वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।